राजराजेश्वरी माता का मंदिर है। वहां पर एक सिद्धगिरी नाम के महात्मा थे, तो राजा की पुत्री उनका दर्शन करने प्रतिदिन जाती थी और वो घर जाना नहीं चाहती। तब राजा साहब आए अपनी बिटिया को ढूंढते हुए और उस कन्या ने कहा, महाराज जी मैं घर जाना नहीं चाहती, मैं देवी स्वरूप में स्थित होना चाहती हूँ। बस इतना कहना था। सिद्धगिरी बाबा ने ऐसे जल उठाया हाथ में और राजराजेश्वरी मंत्र का पाठ करके उस कन्या पर छिट्टा मारा। तुरंत ही वह देवी के रूप में परिवर्तित होकर के एक मूर्ति रूप में वहां स्थित हो गई। और आज भी वह मूर्ति है जो कन्या मूर्ति के रूप में हो गई, आज भी वो मूर्ति है। और कहा जाता है कि स्वामी जी के गुरुदेव और स्वामी जी सचल उस कन्या की सेवा करते थे। राजराजेश्वरी माता प्रकट होती थी उसी विग्रह से। 1 साल पहले उनका शरीर छूटा है स्वामी जी का। तो तंत्रागमों में इन्हें राजराजेश्वरी भी कहा गया है। ये वाग देवता की ही मूर्ति है। मातंगी का श्याम वर्ण जो है वो परावाक बिंदु है, और पाश जो उनके हाथ में है वो अविद्या है, और अंकुश जो है वो विद्या है, और कर्म राशि ही दंड है। योग राजोपनिषद में ब्रह्मलोक को कदम्ब गोलाकार कहा गया। कदम्ब गोलाकार ब्रह्मलोकम भजन्ते। और मातंगी का उपासक उस कदम्ब गोलाकार में स्थित हो जाता है ब्रह्मलोक में। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में भगवती मातंगी का ध्यान वर्णन है। वे रत्न सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही है। कोई तोता पढ़ रहा है संस्कृत में और उसे सुन रही है, ऐसे ध्यान है उनका। बोली मातंगी महारानी की जय।